गौरव जी उत्तराखंड से। श्री हरि बिल्कुल। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, सत्पुरुषों की पहचान कैसे की जाए, कैसे पता लगाया जाए कि सामने वाला व्यक्ति सत्पुरुष है एवं जब उसका तक अपनी जब जीवन तक हम सत्पुरुष नहीं होंगे तो हम सत्पुरुष की पहचान नहीं कर सकते। पहली बात, आप इंजीनियर नहीं हो तो आप इंजीनियर को कैसे पहचान पाएंगे? इंजीनियर हो तो सारे हथकंडे पते हैं ना, सारे सूत्र पता है, तो आप 10 मिनट बैठेंगे देख लेंगे कि हाँ ये परफेक्ट इंजीनियर है, क्योंकि आपको ज्ञान है। अब ज्ञान है नहीं इंजीनियरिंग तो इंजीनियर, जब साधारण पदवी वाले को नहीं पहचान सकते तो शत शब्द है भगवान का नाम, जो भगवान में स्थित संत महापुरुष, उनको बिना संत हुए कैसे जाना जा सकता है? अब ये तो हुई फाइनल की बात। अब इसमें एक बचाव पक्ष की बात है कि जब हम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक, वो हमारी श्रद्धा विश्वास होती है, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक हम जब उनके समीप जाते हैं तो भगवान ऐसी कोई जगह नहीं जहां ना हो, तो जिनके पास हम जाते हैं उनमें भी भगवान होते हैं। अब जब हम उनका आदर करते हैं, अंदर बैठे भगवान का, तो फिर उस शरीर से यदि पाखंड हो रहा है, असत क्रियाएं हो रही हैं, वो संत नहीं है, थोड़ी देर में ही आपके हृदय में असंतोष पैदा हो जाएगा। बाहर निकलते ही लगेगा कि अभी जो चाहता था वो नहीं मिला, ऐसा आ जाएगा। और जिनके देखने से ही, सरल पहचान, जिनके देखने से ऐसा लगे कि मिले तो पहली बार है लेकिन लगता है अपने हैं, जिनके पास बैठने से एक हृदय विश्राम स्थिति को प्राप्त होने लगे, मन में हलचल पैदा हो जाए कि आज तक मैंने वो नहीं किया जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो किया, अब मैं भजन करूंगा, अब मैं ब्रह्मचर्य से रहूं, अच्छी भावनाएं आने लगे। सरल पहचान ये है, जिनके दर्शन से, जिनके संभाषण से, जिनके संग से भगवद स्मृति की तरफ हमारे कदम बढ़ने लगे, विषय विकार का हमारे हृदय में अभाव होने लगे, तो बस जान लो कि संत समागम हो गया। सत्संगति संसृति कर अंता, सीधा फल है। संत संग का फल है कि संसार से राग हटकर भगवान में राग हो जाए, उसे अनुराग कहते हैं जो भगवान में लगता है। अच्छा, अगर अधिक मलिन है हृदय तो जब बहुकाल करी सत्संगा तब ही हो सब संशय भंगा। और अगर हृदय पवित्र है तो एक क्षण में आपको उत्तर मिल जाएगा। हृदय निहाल हो गए, आज तो मुझे भागवत महापुरुष के दर्शन हो गए, ऐसा आपका हृदय अंदर से कहने लगे। आज मैं कृतकृत्य हो गया, उसमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, वो हृदय प्रमाणित करने लगेगा कि आज भगवान मेरे पर बहुत प्रसन्न है, आज मैंने संत दर्शन प्राप्त किया। ये भगवत महासंगस तो दुर्लभ हो, फिर लेकिन लिख दिया गया अगम्यो, उनका सेवन करना बड़ा कठिन है। सेवन तभी हो सकता है जब उनकी आज्ञा का पालन करे, तब धीरे 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 जान जाओगे। क्योंकि पवित्र अंतःकरण, संत स्वभाव, ये होना बहुत कठिन है ना। तो इसी के लिए तो हम संतों के पास जाते हैं। तो फिर हमारे ऊपर ये सिद्धांत लागू होगा, जब बहुकाल करी सत्संगा तब हो सब, नहीं तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग तूलन ताय सकल मिल, जो सुख लव, लव के समय में आपका काम बन जाएगा। ओहो, बस ये तो केवल जागना है, जैसे सो रहा जग, संत जगा रहे। ओहो, आज से नियम लेता हूं, मैं विचार नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, आज से मैं इतना नाम। ये संत प्रभाव, जिनके संग से हमारा हृदय दुर्वासनाओं से हटकर भगवान में लगने लगे, यही सीधी संत की पहचान है। वस्तुतः संत की स्थिति को कोई संत ही जान सकता है, बाहर ही नहीं जान सकता। जैसे एक कक्षा 5 का विद्यार्थी है, एक पीएचडी की हुई उसका टीचर बैठा हुआ है, वो टीचर की योग्यता को कैसे जान सकता है? भाई इतना जरूर कह सकता है कि मास्टर जी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, इसके आगे नहीं जानता हो। वो जब पीएचडी करेगा तब उसको अपने टीचर की याद आएगी कि यार कितने वो ग्रेजुएट थे, इतना नीचे उतर करके हमको ककारा सिखाए, हमको मात्रा सिखाए, और वो स्वयं इतनी ऊंचाई पे। ऐसे ही भगवत प्राप्त महापुरुष अपनी स्थिति से नीचे उतरता है, उसको किसी के उपदेश देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवत प्राप्त है। भगवत प्राप्त कब? तो सर्वत्र भगवान देख रहा है। अब वो अपनी स्थिति से नीचे उतरा, आपको उपदेश कर रहा है, आपको आदेश कर रहा है, आपसे सेवा से, वो अपनी स्थिति से नीचे उतर कर आपको उठाने के लिए बात कर रहा है। तो जिनके संग से भगवान का नाम प्रिय लगने लगे, जगत के जितने अशुभ आचरण हैं उनसे हटने का मन करने लगे, यही पहचान संत की है। वो बोले ना बोले,
उनके दर्शन मात्र से आपके हृदय में दिव्य भाव आने लगेंगे। क्योंकि प्रभाव होता है ना, जैसे हम बाहर निकले, शीतल वायु है तो उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत है, तो केंद्रीय अपने आप बताने लगेगी वायु शीतल है, वायु गर्म है। ऐसे ही हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, अपने आप पता चल जाए, एक दृष्टि में पता चल जाए। जैसे हम लोग गंगा किनारे जब भ्रमण करते थे ना, तो ओहो इतनी ऊंची स्थिति इन महापुरुष की, देखते एक दृष्टि पड़ते हो ब्रह्माकार वृत्ति हृदय में कि अरे भगवान इतनी बड़ी कृपा, ऐसे महापुरुष का दर्शन, वो अपने आप बता देते ना भगवान। अब चूंकि हमारा अंतःकरण मलिन है, वासनाओं में है, तो हमारा फिर चिदानंद भाव को प्राप्त महापुरुषों को कैसे पहचान सकता है कोई। तो इसलिए हमें चाहिए श्रद्धा और विश्वास पूर्वक हम संतों का सेवन करें, तो हमारा हृदय पवित्र होगा, तो अपने आप पता चल जाएगा। और मूल बात इसमें है कि इसमें जब कोई संतों के पास जाता है तो उसके अंदर भगवान की आस्तिकता होती है कि है, मूल भगवान को लेके जाता है। और कोई ऐसी जगह होती नहीं जब भगवान ना हो, तो उसको घाटा तो पड़ना नहीं, क्योंकि उसका काम बनेगा। वो श्रद्धा और विश्वास के साथ जा रहा है, तो वहां उसके हृदय में भी भगवान बैठे जिसके लिए जा रहा है, वो उनका काम बना देंगे। अंदर से भगवान ही तो सब कुछ सुधारते हैं। हाँ, पर उसका संग यदि आपके लिए बाधक है तो निकलते ही आपके आ जाएगा, ठीक है दर्शन हो गए, बढ़िया, आज के बाद कभी नहीं आएंगे हम और इनसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा हो रहा है कि नहीं करना, क्योंकि अंदर आपने भगवान को माना है ना, तो आपके अंदर वहां दोनों जगह एक ही भगवान बैठे, वो आपको बता देंगे कि इस रूप में छल कपट नाटक हो रहा है। वो आपको बता देंगे कि हमारे इस रूप से दूर रहना, ये हमारा नाटक का रूप है, ये छल कपट का रूप। और जहाँ सत्य भगवान का चिंतन होता है, तो आपका हृदय पहले ही, भगवान का एक परिचय आनंद, हृदय में आनंद आ जाएगा, बस जान लो कि बात हो गई। बिना किसी संशय के हृदय एकदम नाच पड़े, हो आज हमें संत दर्श हुए। जैसे मेघ को देखकर मोर नाच पड़ता है, ऐसे ही जो भक्त जन होते हैं, भगवान के प्रेमी महात्मा को देखकर उनका हृदय नाच पड़ता है। अगर ऐसा है तो भगवान की असीम कृपा है। उन्हें बहुत मलिन हृदय होने पर फिर संतों के पास जैसे जाए ना, तो उनके बाह्य आचरणों पर, बाह्य बातों पर, बाह्य विषयों पर दृष्टि जाती है और वो हम पकड़ नहीं पाएंगे। जैसे हम भगवान की बाह्य बातें देखें तो हम फिर भगवान की भगवत्ता को नहीं समझ पाएंगे, और भगवत्ता को समझ लिए तो बाह्य को समझ लोगे अपने आप। तो अब हम लोगों की दृष्टि बाह्य है, तो बाह्य दृष्टि से तो पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बाह्य सब कुछ मायाकृत है, प्राकृतिक है, और स्थिति चिदानंदमय है। बात स्थिति की है, बाह्य की थोड़ी है। अगर स्थिति और बाह्य से देखा जाए तो बाह्य से दुर्वासा जी बहुत श्रेष्ठ हैं। एक बलकल की लंगोटी, बलकल कहते हैं वृक्ष की जो छाल होती है ना, उसकी लंगोटी लगाते हैं और खाते, जानते हो क्या है? दूब एक घास होती है, उसका रस पीते हैं, दुर्वा अंकुर का रस, दूब का रस पीते हैं। अस्थि मात्र शरीर में है, भारी तपस्या के धनी, 60-60 हजार वर्ष की समाधि लगती है दुर्वासा जी की। जैसे 88,000 वर्ष की समाधि शिव की, तो उन्हीं के अंश से पैदा हुए 60-60 हजार। और एक राजा है चक्रवर्ती अम्बरीश जी, पूरी राज पोशाक धारण किए हैं, वो वलकल की लंगोटी पहनते। राजभोग लगता है ठाकुर का, वो दूब का रस पीते हैं। वो तपस्या में है, ये सेवकाई में। ठाकुर जी के मंदिर में पोछा स्वयं लगाते हैं, स्वयं ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, आरती कर, ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हैं। तो भगवान की सभा में कि मृत्युलोक में इस समय सर्वश्रेष्ठ महापुरुष कौन है, तो अम्बरीश जी की बात आई। वहां दुर्वासा जी भी बैठे थे। इनको लगा कि मेरी बात तो यहाँ हुई नहीं, और इतना कठिन तप करते हैं, कैसा है अम्बरीश। इनके लिए चलने की थोड़ी जरूरत है, तो आकाश मार्ग से संकल्प शक्ति से चलने वाले महापुरुष पहुंच गए। और वो एकादशी व्रत का अनुष्ठान लिए हुए थे, द्वादश परायण वाला, और उस समय द्वादशी का योग कुछ ही समय में लगने वाला था। और किसी भी भक्त के पास जब संत आते हैं तो अपने आप ही बनता है कि आप प्रसाद पा लीजिए, आपकी क्या सेवा करूं। तो उनका ठीक है, हम प्रसाद स्वीकार करते हैं, स्नान करके आ रहे हैं, आप तैयारी करो। अब वो स्नान करके अपना बैठे रहे, परीक्षा उनको लेनी थी। अब उनके पारण का समय है, अनुष्ठान पूरा तभी होगा जब पारण हो जाए, पारण नहीं होता तो अनुष्ठान का अतिक्रमण होता है। तो ब्राह्मणों से, ऋषियों से पूछा, तो उनका भगवान का चरणामृत पी लेने से पारण भी हो जाएगा और कुछ खाया भी नहीं। अतिथि का सत्कार, मतलब एक ऋषि को भोजन निमंत्रण करने के बाद अगर आप पहले पालें तो अपराध है,
तो बात पक्की। भगवान का चरणामृत स्नान का वो चरणामृत लिया, वो ऐसे पी ही रहे थे कि वो तो सर्वज्ञ दुर्वासा जी आ गए। बड़ा भक्त बनता है, मेरे को निमंत्रण करके पहले तूने पा लिया। वो कुछ बोले बोले तेले को क्रोध से आग बबूला हो गए और कहा मैं तुम्हारा विनाश करता हूं, और एक कृत्या प्रकट की तपोबल से, राक्षसी भयंकर जो नष्ट कर दे। वो ऐसे ही खड़े रहे, एक कदम पीछे नहीं हटे, ना भय लगा। भगवान का विधान जैसा भक्त तो भगवान के विधान। सुदर्शन जी प्रकट हो गए, एक क्षण में कृत्या को नष्ट किया। नष्ट दुर्वासा जी को भी कर सकते थे, सुदर्शन जी के आगे किसी का तप नहीं चलता, पर वो भगवान के जन है ना, तपस्या उन्हीं के लिए तो करते। तो भगाया उनको, पीछे पीछे चले, भय से भगाया। पूरा शरीर ताप से जल रहा है सुदर्शन जी के। शंकर जी के पास हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं सुदर्शन को रोक सकूं। ब्रह्मा जी हरि के पास भागो, ये उनका दिव्यास्त्र, वही रोक सकते, किसी की ताकत। हरि ने कहा हमारी सामर्थ्य नहीं। अहम भक्त पराधीनो। देखो दुर्वासा भी महात्मा है, लेकिन उनको भक्त कह के संबोधन नहीं किया, विप्र कह के संबोधन किया। अहम भक्त पराधीनो अशतंत्र इव द्विज। ए ब्राह्मण, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। ये सुदर्शन मेरे कहने से नहीं शांत होगा। अगर चाहते हो सुदर्शन से बचना तो अम्बरीश जी के पैर पकड़ो जाके। भागे, और अम्बरीश जी के जे ही पैर पकड़ ले, उनका भगवान आप तो हमारे गुरु स्वरूप विरक्त महात्मा है। साष्टांग दंडवत थे अम्बरीश जी, और कहा आज तक मैंने जितना, ये शब्द बहुत विचित्र बोले, आज तक मैंने जितनी भगवत आराधना और भजन किया है वो सब मैं दुर्वासा जी को दान करता हूं, और उसके प्रताप से सुदर्शन चक्र शांत तत्काल। रोने लगे दुर्वासा जी कि हमने अपनी तपस्या का प्रयोग आपको नष्ट करने के लिए किया, और आपने अपना भजन मुझे देखे। आज मैंने देख लिया भगवान के भक्तों की क्या महिमा होती। तो अगर हम इसमें बाहरी दृश्य देखें तो महानता में श्री दुर्वासा जी हैं, तपस्वी, जितेंद्रीय, विरक्त महात्मा, रानियां हैं, महल है। तो ये आंतरिक वृत्ति दुर्वासा जी भी नहीं पहचान पाए अम्बरीश जी की। भक्त की या महात्मा की आंतरिक वृत्ति उसी कोटि का महात्मा जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। बाहरी लक्षणों से आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं, वो भी प्राकृतिक। चिदानंद भाव में बिना चिदानंद भाव के आपका प्रवेश ही नहीं हो सकता है। समझ पाए आप?